हेलो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख चुके हैं। मेमोरी एड्रेसेस कितने होते हैं, मेमोरी लोकेशन के बारे में हमने बात करी थी। हम लोग 32 बिट में किस तरीके से साइन बिट को अलॉट करते हैं। हमारी जो एमएसबी होती है वो हमेशा साइन बिट होगी। कोई सी कितना भी बिट का हमारा वर्ड हो, 32 बिट का हो, 16 बिट का हो, 8 बिट का हो, हमारी एमएसबी हमेशा साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि हम जब भी कंप्यूटर में नंबर या कुछ भी चीज़ स्टोर करते हैं तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है। फिर हमने बिग इंडियन, लिटिल इंडियन के बारे में देखा था। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि लिटिल इंडियन माने लोअर एड्रेस एट लोअर बाइट, सॉरी लोअर बाइट एट लोअर एड्रेस। लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट रहेगी। बिग इंडियन में हायर एड्रेस पे लोअर बाइट रहती है। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पेज नंबर 35 खोल के देख सकते हैं। अगर हम पेज नंबर 35 पे जाएंगे तो हमको एक डायग्राम मिलता है। वो डायग्राम हमको बिग इंडियन और लिटिल इंडियन के बारे में बताता है कि जो भी हमारी क्या कहते हैं वर्ड एड्रेस जीरो पे देखो तो जीरो हायर एड्रेस पे लो बाइट है, मतलब कि जीरो एक लोअर ऑर्डर का है, वन एक लोअर ऑर्डर का है, टू एक लोअर ऑर्डर का है, थ्री एक उससे बड़ा है। तो क्या हो रहा है, जब भी हम बिग इंडियन में कोई भी चीज़ डाल रहे हैं तो वो ऐसे डल रही है, लेकिन लिटिल इंडियन में इधर से डल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट है, यहाँ पे हायर एड्रेस पे लोअर बाइट है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हमेशा एक ट्रिक याद रखनी है, लिटिल इंडियन माने लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने वर्ड अलाइनमेंट भी देखा था कि हमारे पास वर्ड और बाइट के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और प्रोसेसर हमेशा वर्ड फॉर्मेट पे काम करता है, लेकिन जो आपके पास मेमोरी होती है वो हमेशा बाइट में रहती है, या फिर बोलो 8 बिट का एक वर्ड लेंथ होता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी अगर हमें 16 बिट का हमारे पास प्रोसेसर है या 32 बिट का प्रोसेसर है या फिर 64 बिट का प्रोसेसर है तो हम क्या करेंगे, एक साथ n नंबर ऑफ सेल्स उठाएंगे। n क्या हो गया, बिट को डिवाइड कर दो। कितने बिट की मेमोरी है, 8 बिट की, तो 32 बिट डिवाइडेड बाय 8 बिट 4, तो 4 सेल एक साथ एक्सेस करने पड़ेंगे अगर हमें एक वर्ड फैच करना है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आपको 8 सेल एक साथ एक्सेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका प्रोसेसर एक साथ 8 सेल्स पे काम कर सकता है। फिर हमने मेमोरी ऑपरेशन लोड एंड स्टोर के बारे में बात करी थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने दो नोटेशन पढ़े थे, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन जिसमें हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, और हमने ये भी देखा था कि हमेशा राइट हैंड साइड पे आपकी वैल्यूज़ प्रेजेंट होगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक रजिस्टर रहेगा। उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज नोटेशन देखा था, जहाँ पे हम लोग असेंबली लेवल पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं वो देखे थे। अब आते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप इतना खास नहीं है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो हमको शायद आगे ज़रूरत पड़ सकती हैं। हम ये पहले से ही जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखी होती है तो वो वैल्यूज़ है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दे रखा है तो हम सीधा वैल्यू उठाते हैं। हम जाएंगे इस लोकेशन पे, ए पे जाएंगे, वहाँ से वैल्यू उठा के ले आएंगे। ठीक है, सीधा वैल्यूज़ आपकी आती हैं, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखा है ऐड ABC, तो इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस फर्स्ट अज्यूम दैट दिस एक्शन इज टू बी अकम्प्लिश्ड बाय अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर assume that this instruction contains the memory address of the three operand A, B and C. Three address instruction can be represented symbolically as add A, B, C. तो ये सब क्या है ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। अगर उसने क्या बोला कि अगर हमको ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन C, A और B को ऐड करके C में डालो, वो करना है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में, तो हमें वहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर 3 एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, 3 एड्रेस फील्ड रहेंगी। अब एड्रेस फील्ड क्या होती है? जब हम इंस्ट्रक्शंस डीप में पढ़ेंगे
वहाँ पे हम लोग को पता चलेगा एड्रेस फील्ड क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए ये याद रख लो, एड्रेस फील्ड हमेशा आप जो भी एड्रेस देते हैं इंस्ट्रक्शन में वो स्टोर करती हैं। ठीक है, कभी कभी वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकती हैं, तो हम आगे देखेंगे वो कैसे काम करता है। ऑपरेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड सोर्स ऑपरेंट। ऑपरेंट ए और बी जो है वो सोर्स हैं और सी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन ऑपरेंट। तो पहले हमने सोर्स लिखेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन आएगा। एंड एड इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द ऑपरेंट्स। तो एड एक वो ऑपरेशन है जो ए बी सी पे परफॉर्म होगा। अ जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप हैज द फॉर्मेट ऑपरेशन सोर्स 1 सोर्स 2 एंड डेस्टिनेशन। उसने ये भी बता दिया कि एक अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसने वो भी हमें बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, अभी हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इधर से इस पैराग्राफ पे। ठीक है, एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज टू यूज अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द सेम टास्क विद ईच इंस्ट्रक्शन हैविंग ओनली 1 or 2 ऑपरेंड। सपोज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ऑपरेशन सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। अब वो बोल रहा है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेंट या फिर 1 ऑपरेंट से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसमें हमें लिखना पड़ेगा ऑपरेशन सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन आर अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन अवेलेबल होता है। एक ही सोर्स है यहाँ पे और एक ही डेस्टिनेशन है। वहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स थे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। एंड एड इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप इज एड ए कॉमा बी। तो इस टाइप में हमारे पास क्या होता है, ऐड करेंगे हम ए कॉमा बी और 2 हमारे पास एड्रेसेस हैं ए और बी, लेकिन एक उसमें से सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। इस ऐड इंस्ट्रक्शन पे क्या परफॉर्म होगा, ए और बी के कंटेंट ऐड होंगे और बी में जाके स्टोर हो जाएंगे। When the sum is calculated, the result is sent to the memory and stored in location B, replacing the original content of this location. This means that operand B is both a source and a destination. इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा B जो है उसका जो पहला कंटेंट है, जो ओल्ड कंटेंट है, वो तो हट गए, साथ ही साथ में B यहाँ पे सोर्स की तरह भी काम कर रहा है और डेस्टिनेशन की तरह भी काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। A single 2 address instruction cannot be used to solve our original problem, which is to add the content of location A and B without destroying either of them and to place the sum in location C. तो क्या बोल रहा है कि हम 2 एक सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं यूज कर सकते हैं 2 एड्रेस वाला। ठीक है, जिससे कि हमारे दोनों एड्रेसेस की वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं हो और हम सी में उसको स्टोर करा दें। तो उसने ये बोला है अ सिंगल 2 इंस्ट्रक्शन एड्रेस 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी यूज्ड, कि हम एक ही 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि बिना किसी का कंटेंट डिस्ट्रॉय करे हम सी में रिजल्ट स्टोर कर दें। The problem can be solved by using another 2 address instruction that copies the content of one memory location into another. तो उसने क्या बोला कि एक 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से काम नहीं हो सकता, लेकिन हम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का काम ले सकते हैं। एक हो गया ऐड, दूसरा हो गया बी। लेकिन अब क्या होगा, जब हम मूव करेंगे बी से सी में, तब भी हमारा जो बी का पुराना कंटेंट था वो तो चला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो रिजल्ट राइट हो गया है। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन दैट कॉपीज द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन इनटू अनदर। सच एन इंस्ट्रक्शन इज मूव बी कॉमा सी विच परफॉर्म द ऑपरेशन बी के कंटेंट सी में डाल दो, लिविंग द कंटेंट ऑफ बी अनचेंज्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग बी के कौन से कंटेंट अनचेंज्ड है, जब हमने ऊपर ऐड कर दिया है उसके बाद जो एडिशन का रिजल्ट है वो बी में स्टोर हुआ है और वो स्टोर होके सी में हमने कॉपी कर दिया है, तो वो रिजल्ट अभी भी बी में है। तो वो कह रहा है कि अभी जो बी का कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ। कौन सा नहीं चेंज हुआ? जो रिजल्ट स्टोर है वो चेंज नहीं हुआ। द वर्ड मूव इज एन मिसनॉमर हियर, इट शुड बी कॉपी।
However, this instruction name is deeply entrenched in computer nomenclature. The operation C, A और B की वैल्यू C में जा रही है, can be now performed by the two instruction sequence move B, C, add A, C. ओके तो उसने ऊपर उसने हमने थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया. उसने क्या बोला ऊपर कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को. पहले हम क्या करेंगे, बी का कंटेंट को, जो ओरिजिनल बी है, इसमें हमने ये जो हमारा ऊपर ये वाला इंस्ट्रक्शन है इसका कोई यूज़ नहीं है, ये एक फ्रेश स्टार्ट है. ठीक है, अभी बी में ओरिजिनल वैल्यू है, सपोज कर लो 5. ठीक है, तो क्या हो रहा है, 5 सी में जा रहा है और उसने उसके बाद बोला है कि हमने ए और सी को ऐड कर दिया है. ठीक है, ए और सी को ऐड कर दिया. इन ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव द सोर्स ऑपरेंड आर स्पेसिफाइड फर्स्ट फॉलोड बाय द डेस्टिनेशन. दिस ऑर्डर इज यूज्ड टू this order is used in the assembly language expression for machine instruction in many computers, but there are also many computers in which the order of the source and destination operands is reversed. तो वो क्या बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही सोर्स और डेस्टिनेशन का पोजीशन देना हो सकता है कि पहले डेस्टिनेशन आए उसके बाद सोर्स आ सकता है. बहुत से कंप्यूटर में भी ऐसे भी होता है. वी विल सी एग्जाम्पल ऑफ बोथ ऑर्डरिंग इन चैप्टर 3. देखा, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम लोग इसमें डीपली बात करेंगे आगे. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है. अगर हम ऐड ए के ऊपर देखें तो उधर लिखा हुआ है 10, द वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन ऐड ए. तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं ये हमारे लिए क्या लेके आया है. वी हैव डिफाइंड 3 and 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. हमने अभी तक 3 एड्रेस और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में देखा है. ठीक है, हमने डीपली बात नहीं करी है, डीपली बात हम आगे चैप्टर्स में करेंगे. बट इवन 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन विल नॉट नॉर्मली फिट इनटू 1 word or usual word length and address sizes. Another possibility is to have instructions that specify only one memory operand. When a second operand is needed, as in the case of an add instruction, it is understood implicitly to be in a unique location. अब वो क्या बोल रहा है कि अभी तक हमने 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हम लोगों के पास 2 एड्रेस थे. तो हमें पता था कि इन दोनों एड्रेस का ही एडिशन होगा, या फिर जब हमारे पास 3 एड्रेसेस थे तो हमें पता था 2 का एडिशन होगा और एक में स्टोर होगा. लेकिन जब हमारे पास एक एड्रेस आता है तो उसमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि एक के कंटेंट का एडिशन कैसे होगा. तो उससे कंप्यूटर के अंदर एक यूनिक लोकेशन होती है जिसके कंटेंट ऐड होते हैं हमारे एक एड्रेस के कंटेंट के साथ, और फिर स्टोर कहाँ पे होता है रिजल्ट, ये हम आगे देखेंगे. When a second operand is needed, as in the case of add instruction, जब हमें सेकेंड ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऐड इंस्ट्रक्शन के केस में, इट इज़ अंडरस्टूड इम्प्लिसिटली, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है कि एक यूनिक लोकेशन वहाँ पे प्रेजेंट है. अ प्रोसेसर रजिस्टर यूजुअली कॉल्ड द एक्यूमुलेटर. AC हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जहाँ पे अगर आप सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली AC आपका रोल प्ले करने आ जाता है कि भाई मेरे कंटेंट का एडिशन होगा A के साथ. Thus the one address instruction add A means the following: add the content of memory location A to the content of accumulator register. A के कंटेंट को accumulator के साथ ऐड कर दो and place the sum back into accumulator. तो हमने क्या किया, दोनों का एडिशन किया और फिर रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करा दिया. लेट अस आल्सो इंट्रोड्यूस द वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन लोड ए. तो अभी हमने पहले लोड और स्टोर पहले पढ़ चुके हैं. तो लोड और स्टोर क्या करता था, लोड मेमोरी से फेच करता था, स्टोर मेमोरी में राइट करता था. द लोड इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन ए इनटू द एक्यूमुलेटर. तो लोड क्या करेगा, ए से उठाएगा डेटा, ए मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाएगा और उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा. स्टोर ए क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो भी वैल्यूज, जो भी कंटेंट एक्यूमुलेटर में पड़े होंगे उसको जाके ए लोकेशन पे राइट कर आएगा.
The load instruction copies the content of memory location A into the accumulator, and the store instruction copies the content of the accumulator into memory location A. Using only one address instruction, the operation C A plus B can be performed by executing the sequence of instruction. अब हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को ही लेके A प्लस बी को ऐड करके C में स्टोर भी करा सकते हैं. कैसे करा सकते हैं देख लेते हैं. पहले हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे A के कंटेंट को, फिर ऐड करेंगे B को. तो जब हम लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में A का कंटेंट पहुंच गया. ऐड करेंगे तो B का कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड हो जाएगा और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में. अब स्टोर करेंगे तो स्टोर C में क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है वो C में जाके स्टोर हो जाएंगे, C मेमोरी लोकेशन पे. इस तरीके से हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करके अपना जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था A प्लस बी इक्वल्स टू C वाला वो सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे ही आपके कंप्यूटर में काम होता है. धीरे 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 हम लोग इतने अंदर घुस जाएंगे कंप्यूटर के कि आपको पता चलने लगेगा कि कंप्यूटर में काम कैसे हो रहा है. हम लोग एडिशन करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं. बहुत सारे काम कंप्यूटर कैसे कर लेता है ये अब हमें समझ में आने लगेगा. Note that the operand specified in the instruction may be a source or a destination depending on the instruction. तो इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं वो सोर्स है या डेस्टिनेशन है. इन द लोड इंस्ट्रक्शन एड्रेस ए स्पेसिफाइज द सोर्स ऑपरेंड. लोड में वो सोर्स है, लेकिन जब हमारे पास स्टोर आ जाता है वही डेस्टिनेशन बन जाता है. एंड द डेस्टिनेशन लोकेशन इज एक्यूमुलेटर. वो क्या बोल रहा है, इन लोड इंस्ट्रक्शन एड्रेस ए स्पेसिफाई द सोर्स ऑपरेंड एंड द डेस्टिनेशन लोकेशन, द एक्यूमुलेटर इज इम्प्लाइड. लोड में सोर्स ए है, डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर है. ऑन द अदर हैंड C denotes the destination location in the store instruction, whereas source is the accumulator. Some early computers were designed around a single accumulator structure. Most modern computers have a general purpose processor register. तो हमारे पास मेनली तीन टाइप के डिज़ाइंस होते हैं या फिर स्ट्रक्चर होते हैं. एक होता है एक्यूमुलेटर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बारी मैं चेक और कर लेता हूँ. क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी आ भी जाता है. तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का ये एक टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे इसको. और CPU ऑर्गेनाइजेशन क्लासीफाई होता है तीन टाइप में. एक होता है स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ करते हैं. पहले हम लोग एक्यूमुलेटर बेस्ड भी यूज़ करते थे और स्टैक बेस्ड भी यूज़ करते थे. ठीक है, पढ़ेंगे आगे क्या होता है ये सब. तो ये सब अभी हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है इस समय. इसमें आप पढ़ना चाहें तो आप इसको रीड एक बार कर सकते हैं. इसमें बताया है कि कैसे हम लोग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं. मूव में कैसा काम करता है, लोड में कैसा काम करता है, वो सब के बारे में बताया है. अभी हम जो देखेंगे वो है एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है. ठीक है, इसके बाद क्योंकि इसमें ब्रांचिंग वगैरह है जो कि मेरे को नहीं लगता इतना यूज़फुल आएगा अभी. तो आज हम लोग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है वो देखते हैं. उसके बाद कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
कल या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जो है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, एड्रेसिंग मोड एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि जब भी हम लोग इंस्ट्रक्शन कोई भी एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिंग एड्रेसिंग मोड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और उसमें हमें पता चलेगा कि क्यों अलग अलग टाइप से हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देते हैं और कैसे कैसे हम इंस्ट्रक्शन को वहाँ पे बाइंड करते हैं। ठीक है, जब हमारा एड्रेसिंग मोड हो जाएगा उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जो कि है स्टैग्स एंड क्यू, और हम उसमें देखेंगे स्टैग एंड क्यू नहीं देखेंगे, स्टैग एंड क्यू हम सी में देखेंगे। तो ये मैं आपको आगे आने वाले थोड़े से प्लान्स के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम देखेंगे। एक छोटा सा सेशन सब रूटीन्स के ऊपर रखेंगे। सब रूटीन्स क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सब रूटीन्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उसके बाद मेरे को लगता है कि हम लोग एक बारी इस चैप्टर को वाइंड अप कर सकते हैं अगर हमने एड्रेसिंग मोड्स और सब रूटीन्स देख लिया, क्योंकि बाकी सब हम सी में भी पढ़ेंगे, जैसे आपका लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, स्टैग्स एंड क्यूज हो गए, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। और एक हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो हम उसमें देखेंगे, क्या कहते हैं, डिजिटल लॉजिक में, या फिर एक साथ एंड में देख लेंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 3 इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपके इंटेल ARM मोटोरोला इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में। ठीक है, तो वो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई है? हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हमें एड्रेसिंग मोड कंप्लीट करना है और सब रूटीन्स कंप्लीट करना है। एड्रेसिंग मोड मेरे ख्याल से एक पूरा वीडियो कवर करेगा, या फिर हो सकता है एक वीडियो से ज़्यादा भी कवर हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी वो नहीं होनी चाहिए कि एड्रेसिंग मोड इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक भी है। तो जैसे कि चैप्टर 3 हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता कि वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी होगी तो वो होगा मेमोरी सिस्टम, और एक हम देखेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं बसेस के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर। उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा द मेमोरी सिस्टम, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैशे मेमोरीज़ की, वर्चुअल मेमोरीज़ की, सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब हम गेट की पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर हम बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। पाइपलाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाइपलाइनिंग चैप्टर नंबर 8। फिर उसके बाद हमको देखना पड़ेगा उसके बाद हमको एक ये सब भी काउंटर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर पे नज़र डाल देंगे, क्योंकि इस साल गेट में पूछा गया था एक क्वेश्चन काउंटर्स, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर के ऊपर, कि हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट है, उसमें कितने डिकोडर्स कितने काउंटर्स लगेंगे, ये पूछा गया था उसमें। और तो मेरे ख्याल से इतना कुछ होना नहीं चाहिए
एक बारी हमारा कैशे मेमोरी कहाँ गया, क्योंकि मेमोरीज में हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो, हाँ मैपिंग फंक्शंस, हमें मैपिंग फंक्शंस पे भी ध्यान देना है, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स पे भी ध्यान देना है, फिर एक होता है राइट बैक राइट थ्रू, उस पर भी ध्यान देना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी जो आज हमको देखना है वो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेट लाइन सीक्वेंसिंग। वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे 1 2 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हमारे पास रहते हैं और हम कैसे a प्लस बी को c में स्टोर करा सकते हैं। इन द प्रीसीडिंग डिस्कशन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वी यूज्ड द टास्क। एक काम करते हैं, एड्रेस एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेट लाइन सीक्वेंसिंग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सब रूटीन्स के साथ, और उसके नेक्स्ट उसमें हम लोग एड्रेसिंग मोड देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टॉपिक रहेगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेट लाइन सीक्वेंसिंग और सब रूटीन्स। तो मैं होप करता हूँ आप पढ़ के आएंगे और वीडियो को शेयर करिए। जिसको बुक पढ़नी है मेरे साथ पढ़ सकता है। काज हमेशा हम लोग प्योरली गेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी, और गेट के साथ साथ हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। HAL जो कि अप्रैल में आने वाला है, उसकी डेट है मेरे ख्याल से 2 मार्च, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्रैल में, उसका एग्ज़ाम है। पता नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, लेकिन हाँ इतना है, गेट 23 की जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं उसमें सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, और बाकी एग्ज़ाम्स भी हम लोग साथ में टारगेट करेंगे। प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहेगी, कैसे हमें करना है, और बहुत जल्दी हम न्यूमेरिकल्स पे भी शिफ्ट करेंगे। और मैंने एक स्ट्रक्चर प्लान किया है जिसमें हम लोग बुक उसी अकॉर्डिंग रीड करेंगे जो जो टॉपिक हमारे पास गेट में है। हम ज़्यादा टॉपिक्स को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बुक में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे इंटेल के ऊपर एक पूरा चैप्टर है वो हम स्किप मार रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो गेट में नहीं है। पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुक है, अच्छी बुक है। मैं गेट पूरा कंप्लीट करूँगा, आप अपनी तरफ से जो गेट के अपार्ट टॉपिक्स हैं बुक में वो आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।